नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज वीडियो का विषय है डर, जिससे युवा, अधेड़ और वृद्ध सभी परेशान हैं। कहावत भी है कि डर के आगे जीत है, लेकिन यह गलत है। जीत कहाँ है? डर को डराकर जीत है, केवल यही सही है। डर को डराना जरूरी है, लेकिन कैसे डराएं, यह आप इस वीडियो में जानेंगे। हम जानते हैं कि मानव को वरदान है कि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम है, लेकिन विद्वान लोगों के पास ही समस्याओं के समाधान होते हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि वे लोग समस्या को पहले समझते हैं, फिर उनको समस्या के मूल कारण का पता चल जाता है। होता ऐसा ही है, यही प्रकृति का नियम है। मानव जिस होने के कारण को जान नहीं पाता, वह उसके लिए समस्या बनी रहती है। कोई भी घटना हो रही है, अगर उसका कारण नहीं पता चलेगा तो वह समस्या ही बनी रहेगी। और जब उस घटना के होने के कारण को जान जाता है, तभी समाधान निकल पाता है और समस्या समाप्त हो जाती है। इसी तरह डर या भय, उसके कारण अगर पता चल जाए कि किस कारण का डर है, तो उसका समाधान भी हो जाएगा। जब तक कारण नहीं मिलेगा, डर या भय बना ही रहेगा। हर डर और हर भय का कारण जरूर होता है। अब डर कोई एक तरह का तो होता नहीं है, इसलिए जितने तरह के डर होते हैं उतने ही कारण होंगे। फिर मानव जाति की संख्या भी इस समय धरती के ऊपर 8 अरब से ज़्यादा है। 8 अरब, तो सभी को डर लग रहा है, तो अलग अलग वस्तु से डर लग रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होने से एक वस्तु से ही लगने वाला डर भी अलग अलग कारण से है। जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि एक ही सूत्र है जिससे सभी का डर समाप्त हो सकता है, वह है डर को डराना। जब हम डर को डराना सीख जाएंगे तो हम निडर और निर्भीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति डर को डराना सीख गया, वह डरना भूल जाएगा। सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन सत्य यही है। इसके अलावा कोई और तरीका है भी नहीं। इसलिए इस सूत्र को, इस तरीके को अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने का प्रयास किया गया है। आपने किसी भी संत या किसी भी महाराज की वाणी सुनी हो तो आपने ऐसा ही देखा होगा। किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ हो, लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि डर आपसे डरने लग जाए। इसलिए हर मानव को अपने मन को साहस और धैर्य से दृढ़ करना होगा। जीवन की सफलता फिर यहीं से शुरू होगी। धैर्य, साहस, बुद्धि हमें संकटों से बचाएगी। जिस प्रकार समुद्र के किनारे एक चट्टान रखी रहती है और लहरों का प्रहार उसके ऊपर खूब लहरें आके टकराती हैं, लेकिन चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार साहस की शक्ति से संपन्न व्यक्ति इस संसार की अंधकार में खतरनाक लहरों से प्रभावित कभी नहीं होता। साहसी व्यक्ति खतरे के समय कांपता नहीं है, वह शर्मिंदा और भ्रमित नहीं होता है, वह निराश नहीं होता है, और वह सभी खतरों और कठिनाइयों को मुस्कुराकर दूर करता है। केवल वही है जो विजय का बिगुल बजाता है और विजयी रहता है, क्योंकि उसने डरने की जगह साहस को अपना मित्र बनाया है। डर जो हमारे अंदर होता है, वह अपने आप को हमारा मित्र बना करके हमारे अंदर रहता है। एक ऐसा मित्र जो कि डर है, वो समय समय पर हमें पीछे की ओर धकेलता है। यहाँ सीधे सीधे एक ऐसा मनोविज्ञान काम करता है जो प्रयास की क्षमता को भी तौलने जैसा नहीं है, तो और क्या है। डर एक लालच है जो खोने का भय महसूस करवा कर डराता है। इस तरह का डर आधुनिक युग में सभी को है। उसका एक ही कारण है, आज के आदमी को सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो पहले के ज़माने में थी ही नहीं। सभी और आधुनिकता है, विलासिता है, ऐश्वर्य है, साधन संपन्नता है, महंगी और आकर्षक वस्तुएं हैं, और इन जो चीज़ें हैं उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। जो आज है वही 5 या 10 वर्ष के बाद और आधुनिक होकर के हमारे सामने आएगा। जब हम चिंतन करते हैं, डर के सभी कारणों को खोजते हैं और समझते हैं, तो पता चलता है कि अज्ञान भय का कारण है। जो डर है उसका कारण है अज्ञानता। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य ने एक निषिद्ध फल को चखा, एक ऐसा फल खाया जो कि खाना नहीं चाहिए था, और फिर वासना का दास बन गया। मतलब कि गलत काम करके उसके परिणाम भोगने लगा।
वह अपने मूल दिव्य स्वभाव को भूल गया और इस प्रकार अज्ञान के भंवर में फंस गया। अनंत निर्भय ब्रह्म के साथ होने पर भी वह अज्ञानी सीमित जीव बन करके रह गया, क्योंकि मनुष्य ने अपने आप को एक शरीर की पहचान तक ही पहचाना और इस शरीर को यही माना कि ये जो जीवन है केवल यह शरीर है, और यही डर और भय का कारण उसका बन गया। इसको देहाध्यास कहते हैं, यानी खुद को एक देह यानी एक शरीर, अपने को एक शरीर तक ही मानना और इस शरीर की पूर्ति के लिए ही सोचना, इस शरीर की आवश्यकता के लिए ही विचार करना। ऐसे लोग बाग अपने बच्चों के लिए भी यही सोचते हैं कि वे यह नहीं देख और समझ पाते कि इस दुनिया में कितने कितने महान लोग पैदा हुए हैं और उनके महान बनने के लिए उनके परिवार वाले कहीं भी जिम्मेदार नहीं थे। उनकी महानता केवल उनके ही खुद के विकसित गुण का अंतिम परिणाम थी। इसलिए भय के अन्य सभी कारण देहाध्यास से जुड़े हैं। हीनता की भावना भय का दूसरा कारण है। यह नकारात्मक भावना मनुष्य में आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की कमी पैदा करती है। वह उन लोगों से डरता है जो प्रतिभाशाली होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, जिनका पद ऊंचा होता है, दक्षता में उससे बेहतर होते हैं। डरने वाले को लगता है कि वह स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ है। वह तो ऐसे विचार करता ही है, साथ में उसके परिवार के बड़े लोग भी इसी विचार को अपने कंधे पर ढोते रहते हैं। इसलिए उस एक व्यक्ति को अपने परिवार में पिता, माता, अन्य बड़ों से एक ऐसा उदाहरण मिलता है जो उस व्यक्ति का बिल्कुल सत्यानाश करके ही दम लेता है। ऐसे लोग प्रयास भी नहीं करते। इन लोगों से वे लोग अच्छे हैं जो भले ही सफल ना हुए हों, लेकिन उन लोगों ने प्रयास तो किया। अपने असफल होने के डर से इन लोगों ने तो प्रयास ही नहीं किया, और जो लोग सफल न हुए उनका उदाहरण ही देखना था, तो उन लोगों के प्रयास को देखना था। लेकिन ऐसा करके अपने घर और परिवार के बच्चों को हिम्मत के स्थान पर, उन्हें प्रयासशाली बनाने के स्थान पर बिल्कुल ठहरा हुआ पत्थर बना दिया। अंत में उन बड़ों ने अपने घर परिवार के बच्चों को दोष देना शुरू किया। ये एक डर था जो माता पिता में था, जो अब बच्चों में उतर करके आया है। यह सीधा सीधा डर कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया, आज कुछ नहीं कर पा रहा है, ये माता पिता का डर था जो सीधे सीधे उन्होंने चम्मच से अपने बच्चे को पिला दिया। अब तक आपने सुना कि डर या भय क्या होता है, उसके कारण क्या क्या है। आइए अब जानते हैं कि डर को डराना कैसे संभव है। अगर मनोवैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो केवल एक ही वाक्य काफ़ी है कि आत्म साक्षात्कार के बिना, जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते, उसके बिना भय से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्म साक्षात्कार से ही डर यानी भय डरने लगेगा। यह एक प्रभावशाली ही नहीं बल्कि सबसे प्रभावशाली तरीका है। अधिकतर मामलों में डर या भय मानव की अपने खुद की बनाई हुई अभिव्यक्ति होती है। वे केवल उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो सफल नहीं हुए। देखना है तो उनके प्रयास को देखो, लेकिन उनकी तरफ उनका कभी भी दिमाग जाता नहीं है। जानने का प्रयास करो कि आप कहाँ हैं, आपने क्या क्या किया है, आप कैसा जीवन भोग रहे हैं। जब कोई इस मानसिकता का व्यक्ति होता है तो उसे खुद ही पता चल जाता है कि उसका जीवन तो असफल हुए बिना भी निराशा से भरा हुआ है। इसका कारण है कि यहाँ जीवन में प्रयास की शून्यता है। यह जब प्रयास ही शून्य हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप शून्य हो जाएगा। हमें समझना चाहिए प्रकृति हमारे लिए ठीक वैसा ही उच्चारण करती है जैसा हम अपने आप से करते हैं। यदि हम डर के कारण कोई कदम नहीं उठा पाए तो डर अब हमारे साथ ही रहेगा। वह हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि डर का घर हमारा मन होता है। डर हमारे मन में आराम से लेटा रहता है, और मन तो कोई भौतिक अंग नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक अंग है। जब हम खुद नहीं जानते कि मन कहाँ है, तब उसमें से डर निकालेंगे कैसे। लगभग सभी प्रकार के डर और सभी प्रकार के लगने वाले डर काल्पनिक होते हैं, और बिल्कुल काल्पनिक होते हैं। उनका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। केवल मनुष्य उन डर को महसूस करता है और धीरे धीरे उन डर के साथ जीने लगता है। अब डर एक जरूरी रिश्तेदार बन जाता है। जिस तरह से मानव का मन होता है, जो कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन किसी भी उपलब्धि के लिए जिम्मेदार मानव का मन ही होता है, और यह डर या भय उसी मन में आराम से सोया रहता है। वहाँ डर या भय बड़े आराम से रहता है। फिर जो भी निर्णय लिया जाता है, अपने मन के अंदर बैठे हुए डर को साथ में रख करके निर्णय लिया जाता है।
हर निर्णय से पहले उसी सोए हुए डर को संतुष्ट करना होता है, लेकिन डर का काम डराना है, इसलिए सही निर्णय कभी नहीं लिया जाता। ऐसा होने का एक प्रमुख कारण होता है, वह होता है साहस का नाश हो जाना, साहस खत्म हो जाना। जब डर साथ साथ रहता है तो वह डर मनुष्य के साहस को अपना भोजन बनाता है। इसीलिए डरने वाले लोग साहसिक निर्णय नहीं ले पाते, केवल उम्मीद ही करते रह जाते हैं कि धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। वो जो धीरे धीरे है ना, एक दिन बड़ा पर्वत बनता है। और ऐसा सबके साथ में होता है जो लोग आज डर करके बैठे हैं, किसी अच्छे का इंतज़ार कर रहे हैं। डर भगाने का सबसे सरल उपाय एक ही है, कोई दूसरा उपाय मिलेगा भी नहीं। हजारों वर्षों से उपनिषदों, महाकाव्य और महान महान ग्रंथों में केवल एक उपाय दिया गया है, वह है बैठो और आत्मनिरीक्षण करो। कुछ लोग कहते हैं कि सही निर्णय सोचने से आता है। केवल सोचने से नहीं, बल्कि बिना भय के सोचने से परेशानी का जड़ का पता लगना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उसके साथ ऐसा करने से ऐसा हुआ था, इसलिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखिए कि किसी दूसरे की परिस्थिति आपसे बिल्कुल अलग होती है। यह तुलना करना ही भौतिकता है, जो भौतिक वस्तुओं के संग्रह का उद्देश्य पैदा करती है। जिस मनुष्य में भौतिक वस्तुओं का लालच होगा ही नहीं, वह कभी भी डरा हुआ दिखाई नहीं देगा और उसको कभी डराया नहीं जा सकेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भौतिक वस्तुओं के खोने और पाने से, ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि हम जो खोते हैं और पाते हैं वो कल्पनाओं में खोते हैं और कल्पनाओं में पाते हैं। कि मेरे को ये वाला पद इस कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखने से नहीं मिला है, या मेरे को ये मिलना चाहिए, हम उसको कल्पना में पा रहे हैं। और नहीं मिला, हमने कल्पना में पाया हुआ खोया है, पाया हुआ नहीं खोया है। तो ये जो क्यों होता है? क्योंकि मानव के मन का अधिकांश हिस्सा डर से आच्छादित है। जैसे बादल छा जाते हैं आसमान में, वैसे उनके मन में डर छाया हुआ है। अगर आप और हम खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं कि उस डर के बादल को हटा पाएं, तो किसी पुस्तक, किसी अच्छे मित्र या किसी सलाहकार की मदद लेनी चाहिए। जो बात हमारे अवचेतन मन में गहराई से दबी हुई है, उसे बाहर निकालना चाहिए कि मैं या मेरा घर का ये आदमी ऐसा काम कर ही नहीं पाएगा। पहले इसको नहीं निकालेंगे तो फिर उस विचार के साथ में आप जीते हैं तो आप अपने साथ में अपराध करते हो, लेकिन आप किसी दूसरे को न तो खुश करते हैं न नाराज़ करते हैं। इस प्रकार के विचार निकाल देने चाहिए। जब हमने खुद ने डर डर कर अपने साहस की हत्या कर दी, तो अब हमें खुद ही अपने साहस को दोबारा से पैदा करना होगा। ऐसा करने कोई दूसरा नहीं आएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब लोग अपने से छोटे जीवन में कई बार हार गए, असफल हो गए, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उनका मजाक भी बनाया गया, लेकिन समय के साथ वे लोग संघर्ष करते ही गए और संघर्ष करते करते एक दिन सफल हो गए। ऐसा केवल इसलिए हो सका क्योंकि उन लोगों ने मिलने वाली वस्तु के खोने के दुख की कल्पना नहीं की, वास्तविक मिलने वाली की भी खोने की कल्पना नहीं की, काल्पनिक की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि उन लोगों ने खो देने के बाद भी दुख को अपने पास नहीं आने दिया। यदि वे दुखी हो जाते तो फिर वे अगला कदम नहीं उठा पाते। यहाँ हम कल्पनाशीलता या कल्पना करने की शक्ति को कम नहीं बता रही हैं, लेकिन केवल कल्पनाओं में दुख को आकर्षित करने की जो वृत्ति है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमको एक ही बात याद रखनी है कि डर या भय का कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल हम ही उसका पालन पोषण करते हैं और अपने आप को दुखी होने पर मजबूर करते हैं। डर का कोई वजन नहीं होता, डर का कोई वेट नहीं होता, डर का कोई भार नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डर इतना भारी है कि उसे अपने से दूर करने में अपार ताकत चाहिए। अगर हम सभी इस तर्क को मानते हैं तो फिर डर को अपने से दूर करना कितना आसान है। लेकिन फिर भी हम अपने डर को नहीं भगा पाते, क्योंकि हम डर को हमारे लिए एक आवरण मानने लगे हैं कि हमको ये सुरक्षा देती है। और उस डर को हम अपनी सुरक्षा का जब आवरण मानने लगते हैं, फिर अपने आप को हम एक झूठी दिलासा देते हैं कि चलो ठीक है, हमारा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन तुमने पाया क्या? नुकसान तो तब होता जब कुछ पाया जाता, लेकिन आपने पाया भी नहीं। अगर पाकर के नुकसान हो गया तो उपलब्धि तो थी ना। आज तुम्हारे पास में विद्यमान नहीं है वो एक अलग बात है, उपलब्धि तो थी, क्योंकि हम साहस का त्याग करके कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए इस अवस्था को छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं होता। बुद्धिजीवियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि दिखाई देने वाली चीज़ को संतुष्ट करने के लिए लोग बाग अपने निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि लोगों के मन से डर निकलता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को निर्णय लेने के लिए डर की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।
डरने या भयभीत रहने वाले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। डर एक बहुत बड़ा और गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता रहता है, हर सेकंड छोड़ता है। और ऐसे ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं जिनका जीवन में स्थान देना ही नहीं चाहिए। जैसे डरने वाले लोग अपने ही घर में चुपचाप रहना पसंद करते हैं। घर परिवार के मामलों में अपनी राय ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं जाता। उनके मन में ऐसा बैठ जाता है कि अभी मुझे घर वाले झिड़क देंगे, मेरा तो कोई घर में मूल्य ही नहीं है, बोलूँ क्यों। यदि फैसले उनके खुद के जीवन से भी हों, उनके जीवन के बारे में भी अगर फैसले हो रही हों, तो भी वे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं कि क्या पता जो आज मुझे मिल रहा है कल मिले ही नहीं, क्योंकि उनमें साहस खत्म हो गया तो आत्मविश्वास आएगा कैसे। उनके अंदर इतना साहस ही नहीं बचता कि वे अपने को सही मान सकें। सीधी सी बात है, उनके अंदर डर इस तरह से बैठा हुआ होता है कि उनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उनके जीवन के फैसले परिवार के लोगों के होते तो हैं, लेकिन वे ये नहीं जान पाते कि अब भोगना तो मेरे को है। फिर भी वो अपने जीवन के फैसले भी परिवार के लोगों से लेने के लिए तैयार होते हैं। ये साहस की कमी का एक अद्भुत उदाहरण है। ऐसे परिवार के बड़े और उस घर के छोटे, वे सब लोग इससे साहस की कमी का एक अद्भुत उदाहरण है। याद रखिए, साहस की कोई औषधि नहीं बनती, आज तक तो नहीं बनी, भविष्य में भी नहीं बनेगी। इस साहस को स्वयं से ही पैदा करना होगा, कोई बाहर से पैदा करने नहीं आएगा। यह डर ही है कि मनुष्यों को दूसरों पर से पूरी तरह से आश्रित बना सकता है। ऐसा मनुष्य केवल एक तरह से जिंदा रहता है। इसलिए जीवन एक सफल जीवन बन सके, उसके लिए आवश्यक है कि वे समझें कि अंधेरा कभी अंधेरे को नहीं भगा सकता। उसके लिए थोड़ा सा तो उजाला जरूरी है। केवल अंधेरे को लेकर के आप अंधेरा भगाने जाएंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन अंधेरा कायम ही रहेगा। वह उजाला कब मिलेगा जो अंधेरे को भगा सके? जब आदमी मानेगा कि जो भी होता है मुझे ही भोगना होता है, जब दूसरे के निर्णयों के परिणाम भी मुझे ही भोगना है, तो फिर निर्णय मेरे ही हों तो इसमें बुराई क्या है। जब इस भावना का जन्म होगा तभी साहस का पुनर्जन्म होगा, नहीं तो साहस कभी जन्म लेगा ही नहीं, केवल डर का माहौल ही बना रहेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वह व्यक्ति जो डर कर जीता है वह आत्मचिंतन करे और अपने को शक्तिशाली माने। यह भी स्वीकार करे, अगर कोई और हिम्मत कर सकता है इस दुनिया में तो मैं भी कर सकता हूँ। डर भगाने और डर को भगाने के लिए इतना सामान्य पर्याप्त है कि मैं एक परब्रह्म का अंश हूँ, जो परब्रह्म का अंश हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। जिस तरह एक विशेष मनुष्य इस धरती पर होता है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। याद रखिए, ऐसा विश्वास होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास करते हैं तो पूर्ण विश्वास आएगा जरूर। जब हो जाएगा तब वह पल और उसके बाद का पल आनंददायक तो होगा ही, साथ में जीवन का मजा भी आने लगेगा। याद रखिए, भारतीय संतों विद्वानों ने अपने व्याख्यानों में कहा है, सनातन शास्त्रों में कहा है कि डरने वाला, डर के जीने वाला अपनी दौड़ अनंत तक लगा ले तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो साहस उसके अंदर सोया हुआ है वह केवल विचार करने से जागेगा। हाँ, विचार जिस दिन दृढ़ हो जाएंगे तो डर या भय नज़र ही नहीं आएगा। आपके मन से वह निकल के ऐसे चला जाएगा जैसे वह आपके मन में कभी आया ही नहीं। इसलिए डर से डरना छोड़िए, मानिए कि डरना एक अभिशाप है, डरना ईश्वर के प्रति अपराध है। साहसी बनिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद, आपने इस प्रकार से ये वीडियो सुना। मैं आशा करूँगा इस वीडियो को आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको इसके अंदर सनातन शास्त्रों का चिंतन नज़र आएगा। इस प्रकार का चिंतन केवल सनातन शास्त्रों में ही पढ़ने और सुनने को मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आए, इसमें लिखा हुआ अंश, बोला हुआ अंश पसंद आए तो आप अपने मित्रों, सहयोगियों से इसके अंदर लिखे हुए मैटर को साझा कीजिए। और आपने जो अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।